Hello students, today we will discuss about uniform circular motion। यही एक छोटा सा टॉपिक था जो अभी तक बचा हुआ है चैप्टर में। ठीक है, तो कई बच्चों की क्वेरी भी आई थी कि सर अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी मैं करा रहा हूँ उसको। तो अगर कोई एक बॉडी किसी एक सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर उसके चारों तरफ अगर रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड से, ठीक है, मतलब जो उसकी लीनियर स्पीड है किसी भी सर्कल में रोटेट करते हुए वो क्या है, v है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। अगर ये जो घूमने मतलब जैसे कोई भी गाड़ी है किसी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, अगर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और वो किस पर सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहली चीज जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, टाइम पीरियड में किसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि जो एक कंप्लीट ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, वन, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड कितना, यानी कि एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो सर्कमफेरेंस है वही मैंने लिया है। सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी v। ये आ गया हमारे पास क्या, टाइम। ठीक है, कितने टाइम में वो एक जो गाड़ी इसके चारों तरफ घूम रही है एक सर्कुलर पाथ में, कितने टाइम में वो अपना एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करेगी। ठीक है, टाइम पीरियड निकल के आ गया, तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम यहां से वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टी, ये हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और बन जाएगा इसका, 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी नोटेट कर देते हैं। ठीक है, और इसको n नंबर ऑफ टर्म से भी रोटेट करेंगे, n से भी, मतलब किसी गिवन टाइम में 1 सेकंड में वो कितने ऑस्किलेशन करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें सर्कुलर मोशन में हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ 9th क्लास में बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका। हाँ, 11th क्लास में एक चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन, वहां इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। एक चीज और होती है ओमेगा। ओमेगा का मतलब हो जाएगा रोटेशनल वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी। इसका रिलेशन होता है इसके साथ, लीनियर वेलोसिटी के साथ जो इसका रिलेशन आएगा वो कैसे आएगा, हम इसको लिख देते हैं v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। जहां पर v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस है, जिस सर्कुलर पाथ पर वो बॉडी रोटेट कर रही है उसकी रेडियस है, ओमेगा क्या हो जाएगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो वो कितना आ जाएगा, v अपॉन r। ठीक है, ये ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, डिटेल में इसको 11th में पढ़ना है, तो यहाँ केवल जितना जरूरी है मैं उतना ही बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज और है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल देते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों, जबकि एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन। तो वही कंडीशन क्या, कि किसी भी बॉडी की जो स्पीड है उसको हम कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं। नंबर वन, बाय कीपिंग स्पीड कांस्टेंट एंड चेंजिंग डायरेक्शन। या तो हम उसकी जो स्पीड है उसको कांस्टेंट रखें और क्या, उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दें, या फिर उसकी डायरेक्शन को कांस्टेंट रखें स्पीड को चेंज कर दें, तब भी क्या होगा, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। दूसरा, दोनों को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, और इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होगा, मान लिया इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इसके अपोजिट पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन माइनस भी हो जाएगी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या मतलब वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी,
मान लिया प्लस v है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस v हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने पर भी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, माइनस साइन उसमें आ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। तो यही कंडीशन है, सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब एक चीज और बची हुई है कि ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ से न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, या न्यूमेरिकल्स में अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं। अगर कभी भी दो कोई भी बस या दो कोई भी बाइक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, और बोला जाए कि दोनों ओरिजिन से चल रहे हैं, मैंने एक चीज पहले भी बताई है कि अगर एक ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तो ओरिजिन था, ठीक है, इधर टाइम एक्सिस था, इधर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक्सिस था। इसका मतलब है कि अगर दोनों पैरेलल है, इसका मतलब दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस इसमें आ रहा है, इसका मतलब है, मान लिया एक पर्सन किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, तो दूसरा पर्सन क्या, अगर ये ए था और ये बी था, तो जो बी पर्सन है उसने इससे, अगर इन दोनों के बीच की डिफरेंस 10 मीटर है, तो जो बी पर्सन है उसने ए के साथ ही मोशन स्टार्ट किया है, लेकिन कहां से, 10 मीटर आगे से किया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ए और बी है दोनों ने मोशन सेम टाइम पे स्टार्ट किया था लेकिन जो बी ने स्टार्ट किया है वो 10 मीटर आगे से स्टार्ट किया है। एक कंडीशन ये आ गई, ये हमारे पास सी था, तो इसने क्या किया, मोशन इसने जहां से ए ने स्टार्ट किया था वहीं से किया है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच 5 सेकंड का गैप है, तो इसका मतलब है कि जो सी वाला पार्ट है, जो सी पर्सन है, उसने जो अपना मोशन स्टार्ट किया है वो 5 सेकंड आफ्टर स्टार्ट किया है, किससे, ए से। तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। मान लिया कोई भी एक ग्राफ, जैसे सी था, अगर ये ग्राफ डी आ जाए, तो इसका मतलब है कि जहां पर ये दो ग्राफ कट हुए हैं, यहां पर वो एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। मतलब कहने का ये है कि इसने मोशन तो बाद में स्टार्ट किया था, लेकिन ये इसको पहले क्रॉस कर गया। इसका मतलब है कि जो डी है वो ए को ओवरटेक करके जाएगा। अगर दोनों पैरेलल लाइन आ रहे हैं, या कोई भी दो ग्राफ पैरेलल आ रहा है, या एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं, तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते हैं, या दोनों एक दूसरे के साथ अगर कन्वर्ज हो रहा है, तो जहां जिस पॉइंट पर जाकर के वो मिलेंगे, वो पॉइंट क्या होगा, वहां पर जाकर के वो ओवरटेक करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। किसी भी बाइक की या किसी भी गाड़ी की स्पीड दी होती है, तब तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना होता है, तो उसमें वैल्यूज फाइंड करके हम ये ग्राफ बना सकते हैं। इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बस एक ही चीज निकालना टफ होता है, जैसे कि हमारे पास ये टाइम है और ये वेलोसिटी या स्पीड दिया था, एक ग्राफ हमें ये दिया हुआ है, ये 0 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ठीक है, 10 सेकंड्स में दिया था, नोट कर लेना इसको। यहां पर जो स्पीड्स हैं वो मीटर पर सेकंड में दिए हैं, 0, 10, 20, 30, 40, ये क्या है, मीटर पर सेकंड में स्पीड्स दी हैं। अब पूछा जा रहा है कि जो ए पार्ट, किस पार्ट में एक्सेलरेटेड मोशन है, किस पार्ट में रिटार्डेड मोशन है, और किस पार्ट में यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये वाला जो पार्ट होगा, इसमें बॉडी 0 से 30 मीटर पर सेकंड तक जा रही है, इसका मतलब क्या, ये एक्सेलरेटेड पार्ट है। फिर 3 सेकंड से 6 सेकंड तक वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जो 3 सेकंड से 6 सेकंड तक बॉडी जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, उसने यूनिफॉर्म मोशन किया है, उसने एक्सेलरेटेड मोशन नहीं किया है। उसके बाद क्या, जब 6 सेकंड के बाद बॉडी जाती है, तो उसने 30 मीटर पर सेकंड से वो कितनी स्पीड तक जा रही है, वो 0 मीटर पर सेकंड तक जा रही है, कितने सेकंड्स में, 6 to 10, यानी कि 4 सेकंड में उसने अपनी स्पीड को क्या कर लिया, जीरो कर लिया। इसका मतलब यहाँ क्या है, रिटार्डेशन है। अब वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, स्लोप, स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ठीक है, ये वैल्यू फाइंड कर देना। तो कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 अपॉन, ठीक है, कितना आ जाएगा 3, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस पार्ट का एक्सीलरेशन आ जाएगा। इस पार्ट में तो यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि जो स्पीड है इसका, इस पार्ट का एक्सीलरेशन कितना होगा 0। रिटार्डेशन फाइंड करना है तो ये अपॉन ये हो जाएगा। इसमें फाइनल स्पीड क्या है 0 माइनस 30 होगा, इसका मतलब रिटार्डेशन का मतलब है माइनस में आएगा। तो अगर हम यहाँ फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 30 अपॉन 4। कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरी चीज क्या फाइंड करा सकता है इसमें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करा सकता है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या तो तुम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हो, या इस ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे हम, 1/2 a प्लस b। a कितना है 10 प्लस b कितना है ये 3 to 6, यानी कि 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 30। ये जितना भी आएगा, ये पूरे इस ग्राफ में जितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की वो आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और मैं इसके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन डिस्कस मतलब किए जाएंगे। नाउ वन सैंपल क्वेश्चन इज गिवन। So in this question, two cars, car A and car B, are moving from origin. दोनों ही कार origin से मूव कर रहे हैं। एक ने जीरो टाइम से, मतलब रेफरेंस पॉइंट से कोई भी किसी भी टाइम पर एक मोशन स्टार्ट किया, उसके एक सेकंड बाद कार बी ने मोशन स्टार्ट किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, कार ए का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब कार ए जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन से चल रही है, क्योंकि जो इसका एक्स एक्सिस है वो टाइम शो कर रहा है, जो वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी शो कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में है, इधर टाइम किसमें सेकंड्स में दिया है। तो सबसे पहली चीज, कार ए का हमने ग्राफ बना दिया, क्वेश्चन में गिवन था। कार बी का ग्राफ इसने क्या किया, 1 सेकंड आफ्टर मोशन स्टार्ट किया था फ्रॉम कार वन। देन इसका एक्सेलरेशन कार ए से ज्यादा था, तभी तो इसने कितने पॉइंट पर ओवरटेक किया, इसने जो कार बी थी उसको 2 सेकंड्स में ओवरटेक कर दिया। ठीक है, मतलब कार ए का जो मोशन था उसके 2 सेकंड बाद कार बी ने उसको ओवरटेक किया। इसका कहने का मतलब ये है कि जो कार बी थी उसने 1 सेकंड में उसने 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड की, लेकिन जो कार ए थी उसने 2 सेकंड्स में अपनी स्पीड को 20 मीटर पर सेकंड किया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो कार बी है उसका जो एक्सेलरेशन है लगभग ए से डबल है। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है कि 60 मीटर पर सेकंड पर जाने के बाद कार बी अपनी स्पीड को यूनिफॉर्म कर देती है। ठीक है, फिर इसी कंडीशन में क्या, कार ए जो पीछे से आ रही थी, पहले कार बी ने ए को ओवरटेक किया, अब कार ए ने बी को ओवरटेक किया। कार ए ने बी को कब ओवरटेक किया, अपने मोशन के 6 सेकंड में कार ए ने बी को ओवरटेक किया। तो अब हम इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार बिटवीन 0 to 8 सेकंड। कार ए का हमें एक्सेलरेशन निकालना है 0 to 8 सेकंड। तो 0 to 8 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालने का मतलब क्या है, ये पार्ट अपॉन ये पार्ट, मतलब अभी स्पीड कितनी है, चेंज इन स्पीड का मतलब हो जाएगा फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। इसका मतलब कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 80 माइनस 0 अपॉन कितना, कितने सेकंड में 8। तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जैक्टली यही आ जाएगा इसका आंसर, a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें क्या आगे फाइंड करना है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसने, एक्सेलरेशन ऑफ कार बी between 2 second and 4 second, between 2 second and 4 second। 2 सेकंड पर इसकी स्पीड कितनी थी 20, ठीक है, 4 सेकंड पर इसकी स्पीड कितनी थी 60। तो जो कार बी का एक्सेलरेशन होगा कितने से कितने के बीच, 2 से 4 के बीच, यानी कि इन 2 सेकंड्स में इसने स्पीड को कहां से कहां तक कवर किया। 2 सेकंड पर जो कार बी की पोजीशन थी वो यहां थी, मतलब इसकी स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, और कितनी 4 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई 60। तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 20
अपॉन 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा यहां से 40 अपॉन 2, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था ग्राफ से ऑब्जर्व करके कि जो सेकंड कार का जो मोशन मतलब जो एक्सेलरेशन है वो फर्स्ट कार से जस्ट डबल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द टाइम एट विच बोथ द कार हैव द सेम वेलोसिटी, तो एक ऐसा टाइम जिस पर दोनों कार की वेलोसिटी सेम होगी, तो क्या होगा 6 सेकंड। जो 6 सेकंड है इस पर जो वेलोसिटी होगी, या अगर हम देखें जो हमारे पास 2 सेकंड, जो फर्स्ट पार्ट है 2 सेकंड में जो दोनों कार है दोनों की स्पीड क्या होगी, एक जैसी होगी। वो कैसे, इसने जो सेकंड 2 सेकंड में जो ए कार थी उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, जो बी कार है उसकी स्पीड भी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर 2 सेकंड। ठीक है, which of the two cars is ahead after 8 सेकंड and by how much। ठीक है, तो 8 सेकंड के बाद कौन सी कार आगे होगी, कार ए होगी। तो सबसे पहली चीज 8 सेकंड में कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो फाइंड कर देना है, और कार बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो फाइंड कर देना है। कार बी के लिए कैसे फाइंड करोगे, कार बी के लिए एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये ध्यान से देखना, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, दूसरा एक ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, हम या फिर ट्रेपेजियम का भी एरिया लगा सकते हैं, हाफ इंटू पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी 8 प्लस ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 8 माइनस 4, 4 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी इसकी 60। ठीक है, ये कैलकुलेट कर देना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी आ जाएगा। कार ए के लिए 8 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है यहां से यहां तक का जो ट्रायंगल दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट टास्क तुम लोगों के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस का है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करो, जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।